टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू अबाउट बीइंग, कि बीइंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, वेयर वी कैन यूज बीइंग। जैसे देखिए ये बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी अगर हिंदी निकालें तो केवल ये होती है किया जा रहा है, राइट। यानी इसमें पहले चीज तो ये होता है कि काम करने वाला नहीं दिया होता है, ओके। जैसे अगर आप देखें राइट, नोट इसका क्या होगा कि देयर इज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ डूअर, राइट। देयर इज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ डूअर। डूअर कहते हैं करने वाला, इसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, राइट। करने वाला नहीं दिया होता। आप जैसे सपोज करो कि सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग वी स्पीक मैनी सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंस हम ऐसे बोलते हैं जिनमें करने वाला नहीं दिया होता है। एंड मेनली इन स्पोकन लैंग्वेज, जो बोलने वाली लैंग्वेज होती है, सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग मैनी डायलॉग्स वी स्पीक ओनली डायरेक्टली वी टॉक अबाउट द एक्शन, केवल काम की बात करते हैं, काम करने वाले की बात नहीं करते हैं। सपोज करो कि जैसे आपने कहा कि खाना बन रहा है, तो खाना अपने आप तो बन नहीं रहा है, कोई तो बना रहा है, राइट। मदर इज प्रिपेयरिंग फूड, सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फूड, भाभी इज प्रिपेयरिंग फूड, मेड इज प्रिपेयरिंग फूड, हु इज प्रिपेयरिंग? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डूअर, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कि व्हाट एक्शन इज बीइंग डन, कि कौन सा काम किया जा रहा है, राइट। कभी कभी ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये तो ये खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, इसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि करने वाला नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि मुझे ऑफिस में परेशान किया जा रहा है, मुझे ऑफिस में परेशान किया जा रहा है। अब आप इसमें कहोगे मुझे तो दिया हुआ है, राइट, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट तो दिया हुआ है इसमें, मुझे ऑफिस में परेशान किया जा रहा है। बताओ संजय, हाउ विल यू कंप्लीट दिस सेंटेंस कि मुझे ऑफिस में परेशान किया जा रहा है। तो यहां पे क्या है कि जैसे पहले वाला सेंटेंस तो हमने क्या कर दिया कि इस सेंटेंस को तो आप बना दीजिए कि फूड बीइंग प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड कुक्ड लगा दीजिए, राइट। फूड इज, इसमें क्या होगा कि मुझे ऑफिस में परेशान किया जा रहा है, तो आई एम बीइंग। और एक चीज याद रखनी हमेशा है कि जब भी बीइंग दिया हो, राइट, तो मोस्टली थर्ड फॉर्म ही आएगी, लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है आई एम बीइंग बेटर, उसका रूल अलग बताऊंगा। इसको मैंने केवल क्या डाला है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हम केवल थर्ड फॉर्म लाएंगे, आई एम बीइंग। और परेशान किया जा रहा है, एक वर्ड और होता है बेक्स्ड, आई एम बीइंग बेक्स्ड, या फिर टॉर्चर्ड, या फिर एक वर्ड होता है परसिक्यूटेड। और कहां, राइट। अब यहां पे क्या है कि आई एम बीइंग परसिक्यूटेड या आई एम बीइंग बेक्स्ड, आई एम बीइंग टॉर्चर्ड, तो मुझे करने वाला कौन है? माई बॉस इज वेक्सिंग मी,
माई बॉस इज टॉर्चरिंग मी, राइट, माई कलीग्स आर डूइंग। कौन है करने वाला? मैं तो केवल परेशान किया जा रहा हूं ना, करने वाला तो कोई और है ना, राइट। हु इज डूइंग, कर कौन रहा है? तो ये हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट वो होता है जो करने वाला हो। ओके, ऐसे आपने कहा कि दो सेंटेंस और हैं कि मुझे ऑफिस में समझाया जा रहा है और मुझे ऑफिस में समझा जा रहा है, या इसमें नेगेटिव लगा दो कि मुझे ऑफिस में समझाया नहीं जा रहा है और मुझे ऑफिस में समझा नहीं जा रहा है। ये दोनों सेंटेंस कैसे बनाएंगे भाई? मुझे ऑफिस में समझाया नहीं जा रहा है, राइट, और मुझे ऑफिस में समझा नहीं जा रहा है। इसमें क्या है कि मुझे ऑफिस में समझाया नहीं जा रहा है, यानी समझाने वाला कोई और है। तो इस सेंटेंस कैसे बनाएंगे भाई? मोहित, कैन यू टेल मी हाउ कैन यू कंप्लीट दिस सेंटेंस? तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, आई एम नॉट, फिर क्या आएगा? बीइंग, आई एम नॉट बीइंग मेड अंडरस्टैंड, मेड अंडरस्टैंड। प्रॉपरली हम तब लगाते हैं जब ठीक से दिया होता है इसमें, राइट। आई एम नॉट बीइंग मेड अंडरस्टैंड, मुझे समझाया नहीं जा रहा है। मुझे समझाने को बोलते हैं मेक मी अंडरस्टैंड, और मुझे समझो तो क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंड मी। मुझे समझाओ तो मेक मी अंडरस्टैंड, और मुझे समझो तो अंडरस्टैंड मी। और दूसरे वाले में क्या है? मुझे ऑफिस में समझा नहीं जा रहा है, तो दूसरा क्या बनाएंगे? आई एम नॉट बीइंग, राइट, और क्या आएगा? आई एम नॉट बीइंग अंडरस्टूड, आई एम नॉट बीइंग अंडरस्टूड, और कहां? इन ऑफिस। समझ में आ गया? आई एम नॉट बीइंग अंडरस्टूड इन ऑफिस। ये जितने भी सेंटेंस आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, इसमें किसी में करने वाला नहीं दिया हुआ है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम इफ वी फाइंड सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस देन वी गेट स्टक, वी आर नॉट मूविंग अहेड इन अवर डायलॉग्स, वी आर नॉट स्पीकिंग। ओके, तो हम क्या है? अटक जाते हैं। तो इस सेंटेंसों को आप इस तरीके से बनाएंगे कि मुझे समझा जा रहा है। देखिए, आपने कहा कि उसको नौकरी से निकाला जा रहा है। उसको नौकरी से निकाला जा रहा है, राइट। इसमें भी निकाल कौन रहा है? वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। ओके, तो ओनली क्या कहेंगे? उसको की इंग्लिश क्या होती है? ही इज बीइंग, और क्या होगा? नौकरी से निकालने को बोलते हैं फायर्ड। देखिए, एक फायर्ड होता है, एक होता है सैक्ड आउट, SACKED, सैक्ड आउट या सैक्ड भी कहते हैं, और एक होता है एक्स्ड, AXED, एक्स्ड। एक्स्ड का मतलब भी क्या होता है वैसे पता है? वैसे इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी। और फायर्ड, सैक्ड आउट, राइट, ये। और बिल्कुल ही नौकरी से निकाल दो, जिसके डॉक्यूमेंट्स में लिख दो आप, राइट, कि इसको नौकरी नहीं मिलेगी कहीं अब, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटेड, यानी बिल्कुल ही
मतलब चला ही गया। ओके, तो ही इज बीइंग फायर्ड, सैक्ड आउट एंड एक्स्ड। ओके, राइट, नौकरी से निकाला जा रहा है। सड़क बन रही है, राइट। अब सड़क बन रही है तो अपने आप तो बन नहीं रही है, कौन बना रहा है? द वर्कर्स आर मेकिंग, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्कर्स। हम वर्कर्स की बात नहीं करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सड़क बन रही है। भैया इधर से मत जाइए, सड़क बन रही है, राइट। तो आप क्या बोलेंगे? द रोड इज बीइंग बिल्ट, लगा दीजिए बिल्ट, BUILT, बिल्ट। जिसमें रहते हैं उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं, राइट। जो बिल्डिंग रहने वाली होती है उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब आपने कहा कि उसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा रहा है, राइट। उसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा रहा है। बताइए, उसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा रहा है, कैसे बनाएंगे? तो इतना रूल तो लाना ही लाना है कि ही इज बीइंग, और बेदखल करने क्या बोलते हैं? ही इज बीइंग आउस्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। आउस्टेड का मतलब होता है बाहर फेंक देना। डिसमिस थोड़ा सा वो भी हो जाता है, डिसमिस भी कर सकते हैं आप हैं। तो आप लिख दो ही इज बीइंग आउस्टेड, ousted, right, from the property। प्रॉपर्टी। एक और सेंस होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम एडजेक्टिव को और इंक्लूड कर लेते हैं। एक पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव उसमें और आ जाता है। जैसे देखिए, एक सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, बगीचे से खिले हुए फूल तोड़े जा रहे थे, राइट। देखिए ये सेंटेंस है, बगीचे से खिले हुए फूल तोड़े जा रहे थे। तो बताइए, हाउ विल यू कंप्लीट दिस सेंटेंस कि बगीचे से खिले हुए फूल तोड़े जा रहे थे? कैसे बनाएंगे? खिले हुए फूलों को क्या कहेंगे? द ब्लूम्ड फ्लावर्स, राइट। तो सबसे पहले क्या लाएंगे? द ब्लूम्ड, द ब्लूम्ड, द ब्लूम्ड फ्लावर्स। फिर क्या लिखेंगे? तोड़े जा रहे थे, द ब्लूम्ड फ्लावर्स वर बीइंग, और फूल तोड़ने क्या कहते हैं? प्लग्ड। प्लग्ड, और कहां से? फ्रॉम द गार्डन। तो देखिए यहां पे एक चीज क्या आ गई, ये हमारा क्या होता है? ये वाला, ये एडजेक्टिव तो होता है, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है, राइट। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है ना। जैसे कभी कभी आप बोलते हो क्रैक्ड बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जो है वो नाउन है और क्रैक्ड बता रहा है कि ये बिल्डिंग क्रैक्ड है। ऐसे बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? डैमेज्ड कार,
डैमेज्ड मोबाइल फोन। तो ये डैमेज जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है और ये नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये एक चीज इसमें और मिल जाती है और ये हमेशा नाउन से पहले रखी जाती है। द ब्लूम्ड फ्लावर्स वर बीइंग प्लग्ड फ्रॉम द गार्डन। गॉट इट? यहां तक पूरी बात समझ राइट? अभी मैंने ये इतने सेंटेंस आपको कराए थे, ये सारे सेंटेंस थे, निगेटिव के भी थे, लेकिन इंट्रोगेटिव का नहीं था इसमें एक भी। तो इंट्रोगेटिव का एक का सेंटेंस और लिखिए, लिखो देखिए कार कहां से कि जहां पे काम हम खुद नहीं करते हैं दूसरा करता है, तो हम वहां पे गेट का प्रयोग करते हैं। तो आप यहां पे ये बोलेंगे कि आई एम गेटिंग द कार रिपेयर्ड। आई एम गेटिंग द कार रिपेयर्ड। एक अदर रूल है ये, वो बाद में कराएंगे, लेकिन अगर इस तरीके से आपको बोलना पड़ जाए कार कहां सही करवाई जा रही है, तो सबसे पहले इसमें क्या लाएंगे आप? कहां की इंग्लिश। Where is the car, right? और फिर क्या होगा? Being, right? Where is the car being? अब क्या आएगी? कार कहां सही करवाई जा रही है? Where is the car being getting repaired? Getting repaired। ये कुछ टफ चीज निकल के आई ना? Where is the car being getting repaired? repaired सबसे लास्ट में चला जाएगा। और वैसे क्या होता? Where is the car being repaired? अगर मैं कहता कि कार कहां सही हो रही है, करवाई जा रही नहीं, हो रही है, तो where is the car being getting repaired? समझ आया सर जी? नहीं, यानी गेटिंग उसके लिए आया है जो इसमें बंदा कोई और करवा रहा है, जो कर रहा है, यानी हम कर नहीं रहे हैं, हम करवा रहे हैं, राइट? ऐसे आपने कहा कि पत्र क्यों लिखवाया जा रहा है, या क्या पत्र लिखवाया जा रहा है, ऐसे लिख दो, क्या पत्र लिखवाया जा रहा है। बताइए भाई, क्या पत्र लिखवाया जा रहा है? तो सबसे पहले क्या लाएंगे? जब क्या पहले दिया होता है तो इसकी इंग्लिश कभी नहीं आती है। तो इस और पत्र एक है, सिंगुलर है, तो आप क्या लाएंगे? इज द लेटर, is the letter being getting written, right? Is the letter being getting written? क्या पत्र लिखवाया जा रहा है? It means you are not writing the letter, you are taking the help of other person. You are sitting over there and the person is writing the letter. After writing he is saying कि yes take this letter, तो आपको कैसा मिला? लिखा लिखाया। तो ऐसे आपने क्या कहा? Is the letter being getting written? यानी आप बैठे हुए हो, जब लिख जाएगा तो वो आपको दे देगा कि भैया take your letter and go now. Got it? तो इस तरीके से हम इस चीज का being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, राइट? इसमें ये एक चीज मैंने आपको और बता दी
कि बीइंग के बाद लिखवाया जा रहा है, यानी काम खुद नहीं कर रहे हैं, किसी और के द्वारा करवा रहे हैं, तो यहां पे आप केवल एक चीज और जोड़ देंगे, फिर ये थर्ड फॉर्म गेटिंग के बाद आ जाएगी। ओके, यानी बीइंग प्लस गेटिंग और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जिसमें काम आप खुद ना कर रहे हो, दूसरे से करवा रहे हो। ओके, तो चलिए इतना ध्यान देते हैं इस चीज के लिए। तो ओके, फ्रॉम माय साइड नाइस मीटिंग, गुड एंड गुड बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम, टिल देन गुड बाय एंड